रंग रसिया राम करके, राम से प्रॉब्लम या सीता जी से? रामायण के ऊपर बता रहे हैं कि रामायण में क्या नहीं लिखा है। नहीं, मैं वो जी जी, प्रॉब्लम हमें किसी से नहीं है। रामायणम क्या लिखा छोड़िए, इस्लाम में से जो झूठी मूठी निकाल रहे होते हैं वो तो आपका चलता रहेगा, क्योंकि ये हिंदुत्व रिश्ता, हम आपकी किताबों में से चीजें निकालेंगे। इस किताबों में क्या कुछ लिखा है जो कि सनातन के लोग, जो मानने वाले मजहब के लोग नहीं, अपनी किताबें पढ़ी हैं। हमें ना प्रॉब्लम राम से है, ना हमें प्रॉब्लम सीता से, क्योंकि हम खुद भी उसको डिफेंड नहीं कर सकते। अगर ओन करते हैं तो फिर इसका जवाब दीजिए। जी, सीता का नरम बदन पकड़ के वो निकल के, ऐसे कुछ सब वो लिखा हुआ है, की शुरुआती लिखा हुआ है। जी मनोज साहब, प्रोग्राम के एंड पे आए हैं, अपनी बात रखिए, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? नहीं मैम, मैं शुरुआत में आप लोगों की बात देखा जब आपने ये डाला है जो रंग रसिया राम करके। मैम इस टॉपिक को कहने का क्या अर्थ था? आप दो चीजें हैं, मैं दो चीजें पूछना चाहता हूँ आपको मैम, राम से प्रॉब्लम या सीता जी से? हमें आपके स्क्रिप्चर्स के बारे में मालूम करना था। जी सैम भाई, आप बात करिए। जी 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 सिस्टर भाई, हम सिर्फ रामायण के ऊपर बता रहे हैं कि रामायण में क्या लिखा है। नहीं मैं वो ठीक है, रामायण में प्रॉब्लम हमें जी जी, प्रॉब्लम हमें किसी से नहीं है। आपने वही पूछा ना। नहीं सर, मैं रामायणम क्या लिखा छोड़िए, एज ए ह्यूमन आप बताइए, राम से प्रॉब्लम है सीता से? किसी से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर आप शुरुआती सैम भाई, अच्छा आप डॉक्टर मनोज साहब, आप जब आपने सवाल कर लिया, अब आप हमें जवाब देने दीजिए, ठीक है? हमारे पास ये प्रोग्राम, जब हम ये सोच रहे थे कि हम ये क्यों करेंगे, आज से पहले हमने कभी नहीं किया था। इसके पीछे दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये कि जो सनातनी एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करने के लिए, जहां पर इस्लाम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, वहां पे वो अपने पैसे जो होते हैं वो उनको फेंकते हैं ताकि वो मजीद ब्लास्फेमी करें। हमारे पास वो भी चीजें हैं कि जो सनातन लोग, जो इनके स्क्रिप्चर्स में सारी चीजें वो लिखी होती हैं जिस पर वो एतराज कर रहे होते हैं। आपकी वो सारी चीजें जो आप हमारे इस्लाम में से जो झूठी मूठी निकाल रहे होते हैं, वो तो आपके स्क्रिप्चर्स में ओरिजिनली होती है। तो हमारे इस आज के प्रोग्राम के दो रीजन है, और ये एक आखिरी प्रोग्राम नहीं है, इसके बाद भी मजीद प्रोग्राम होंगे और ये इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि ये हिंदुत्व रिसर्च सिस्टम जो हमने निकाला है, इसमें हम आपकी किताबों में से चीजें निकालेंगे। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1, हम सनातनियों को बताना चाहते हैं कि आपकी किताबों में क्या कुछ लिखा है जो कि सनातन के लोग, जो मानने वाले मजहब के लोग नहीं मानते। दूसरा ये कि उनको ये बताना कि जब आप किसी के मजहब पर बात करते हैं तो आपने अपनी किताबें पढ़ी हैं। हमें ना प्रॉब्लम राम से है, ना हमें प्रॉब्लम सीता से, क्योंकि हमारे नजदीक ये दोनों एक तरह के ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि सनातन खुद भी उसको डिफेंड नहीं कर सकते। आप लोग राम के नाम पर, आप सीता के नाम पर जो कुछ इंडिया में हो रहा है दूसरे लोगों के साथ, दूसरे मजाहिब के लोगों के साथ, तो आप आज इन तमाम चीजों को जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, आप इसको ऑन करते हैं या नहीं करते? अगर ऑन करते हैं तो फिर इसका जवाब दीजिए। जी मैम सुनिए, पहली शुरुआत के जो स्ट्रीम में था, मेरा जो एतराज था, मैं उस पर पहले बात कर लूं, फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। मेरा एतराज था कि जो भी भाई साहब शुरुआत में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा सीता का नरम बदन पकड़ के वो निकल के, ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। वो हम सिर्फ रेफरेंसेस कोट किए, हम रेफरेंसेस कोट किए भाई, वहां पर वही लिखा है। सर आपकी सोच क्या है सर? आप एक औरत के बारे में जब कोई चीज कोट कर रहे हो, अगर वो गलत लिखा है तो आप एज इट इज कोट करेंगे। हाँ, हम वही लिख रहे हैं ना, हम तो वही बता रहे हैं। हम शास्त्रों को कैसे चेंज कर सकते हैं मनोज तिवारी भाई? जो लिखा है हम तो सिर्फ वही बता रहे हैं। देखिए कुल मिलाकर के रामायण का क्रिटिकल एडिशन आया है मैम, अगर आपको कुछ पढ़ना है तो रामायण के क्रिटिकल एडिशन से पढ़िए। पर क्रिटिकल क्यों उठाया? हाँ क्रिटिकल, मनोज भाई आप सुनिए, मेरी बात सुनिए आप, मनोज भाई सुनिए आप। क्रिटिकल एडिशन ऐसे 100 साल से आते रह रहे हैं। हर कोई 100 साल से पहले बोल रहा है कि एक नया एडिशन आया, वो पढ़ो, ये छोड़ दो। 100 साल से चल लेते आ रहा है, अभी आप ये नई चीज नहीं बोल रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं ना, हमारे सुनिए मेरी बात सुनिए मेरे भाई, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बाप दादा, आपके बाप दादा, वो बोलते थे कि वाल्मीकि रामायण जो आज प्रेजेंट है ना, वो पढ़ो, वो बहुत अच्छी है। अब आप बोल रहे हैं कि क्रिटिकल एडिशन आया, वो पढ़ो, ये अच्छा नहीं है। तो आगे की जब आपकी औलाद आएगी ना, तो वो बोलेंगे कि नया एडिशन आया, क्रिटिकल एडिशन मत पढ़ो। तो इसी तरह से 300 रामायण चले गए, 300 रामायण। आप अगर गीता प्रेस गोरखपुर, अगर आप सुनिए मेरी बात, गीता प्रेस अगर आप गोरखपुर को मानते हैं? सर मैं उनकी कुछ बातों को मानता हूँ, कुछ बातों को नहीं मानता। गीता प्रेस गोरखपुर, हाँ सुनिए, गीता प्रेस गोरखपुर में जो रामायण, सुन लीजिए ना मेरे भाई, पूरी बात 2 मिनट कंप्लीट करने लीजिए, उसके बाद मैं आपको सुनने के लिए रेडी हूँ सर। मैं ऐसा नहीं कि भाग जा रहा हूँ या मैं आपकी बात को
आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपको टाइम दिया जाएगा। तो गोरखपुर जो गीता प्रेस गोरखपुर जो पब्लिकेशन है ना, उसके अंदर रामायण की तब्दीली किस तरह से हुई कि वो एटलीस्ट 7 से 10 बार रिवाइज कर चुकी है रामायण को। हर एक 8-10 साल के बाद एक नई रामायण भेजते हैं। रिवाइज मतलब कोई चीज उसमें से निकाल दी गई है या कोई चीज ऐड कर दी गई है। इस तरह से पब्लिकेशन खुद इसको रिवाइज कर रहे हैं। उनको जो चीज अच्छी नहीं लग रही है वो निकाल दे रहे हैं। रिवीजन उसको ही बोलते हैं ना। तो आप कौन सी एडिशन को माने? आप बताइए, ऑथेंटिसिटी किसको माने? हम तो ये बोल रहे हैं कि जो 90% लोग मानते हैं ये वाल्मीकि रामायण को मानते हैं, हम उसी में से बता रहे हैं। अगर हमें बताना रहता था तो हम दूसरे रामायण भी खोलते थे, पर वो इनवैलिड हो जाता था। आप बोलते थे कि भाई वाल्मीकि से बताओ, तो हम वाल्मीकि से ही बता रहे हैं। सर 1 मिनट सुन तो लीजिए ना, मैं मेरी पूरी बात आई नहीं है। आप अगर मुझे छोटी सी बात और तिवारी भाई, मैम आप नहीं बोलिएगा, आप जरूर बोलिएगा। वेट, लेट हिम फिनिश। उनका एक ही बार गिला हो रहा है कि मेरी बात मुकम्मल नहीं हो रही, उनको अपनी बात मुकम्मल करने दें, फिर सैम भाई उनसे बात कर लें। देखिए हाँ मैम मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी कहानी जो भी कही जाती है डिफरेंट राइटर के जरिए, अगर सारी राइटर क्रिटिकल एडिशन में क्या किया गया है, उन्होंने केवल उन्हीं कहानियों को लिया है जो सारे लोग कहे हैं, जिसपे यूनोनोमिनस कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिफॉर्मिटी है। मान लीजिए कभी क्या होता है कि देखिए हम ये खुदाई दावा नहीं करते कि जो रामचरितमानस या रामायण आया है वो मतलब क्या कहते हैं कि वही अंत है, मतलब एकदम से वो हम ये नहीं मानते ना कि ऊपर की किताब है। हम तो ये मानते हैं कि वाल्मीकि ने लिखा या किसी ने किसी को बताया, उन्होंने उसने लिखा। फिर हम ये भी मानते हैं कि हो सकता है किसी ने कुछ चीजें मिलाई या किसी ने कुछ चीजें हटाई। तो जो क्रिटिकल एडिशन बनाया गया अभी जो लोगों ने किया, उन्होंने 300-400 जो रामायण है उसमें उन्हीं बातों को लिया जो यूनिफॉर्म थी। यूनिफॉर्म मतलब कि जो सेम थी। यूनिफॉर्म मतलब जो सही लगा आपको, आपने सिर्फ वो लिया, जिस बात में कॉन्ट्रडिक्शन है वो हटा दिया। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जो अभी वाल्मीकि जयंती आने वाली है 9 अक्टूबर को, क्रिटिकल एडिशन की तो जयंती नहीं बनती ना, वाल्मीकि जयंती को माना जाता है क्योंकि वो बहुत पॉपुलर शख्सियत है। मैम पॉपुलर शख्सियत है, ठीक है। अगर कोई आदमी क्रिटिकल का यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये नहीं मुझे जो पसंद है, यूनिफॉर्मिटी का मतलब जो सब में मौजूद है, मतलब यूनिफॉर्मिटी मतलब जिसके बारे में कोई इत्तेफाक क्या कहेंगे उर्दू में कि जिसमें कोई भी नहीं है। ओके मनोज भाई, आई गॉट योर पॉइंट। मनोज भाई, आई गॉट योर पॉइंट। आप मुझे अभी एक छोटा सवाल करता हूँ। हाँ, क्रिटिकल एडिशन आप जो बोल रहे हैं ना, ऐसे कितने क्रिटिकल एडिशन पहले जा चुके हैं? कितने गए होंगे आपके अंदाजे से, बोलिए। नहीं सर, अभी तो मुझे कितने क्रिटिकल एडिशन नहीं पता, लेकिन मुझे अभी लगा है कि अभी जो है मुझे जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग इसी वजह से मेरे भाई, जी हाँ, आप समझ गया मैं आपकी बात। आप जो क्रिटिकल एडिशन बोल रहे हैं ना, ये रामायण को छोड़ दो, क्रिटिकल एडिशन पढ़ो बोल रहे हैं। आपके दादा परदादा के टाइम पर भी क्रिटिकल एडिशन आई थी, वो बोलते थे कि वो पुरानी छोड़ दो, क्रिटिकल एडिशन पढ़ो। इसका क्या हल है? आपके जनरेशन के आगे जो आएंगे ना, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, हम जो भी क्रिटिकल पढ़ रहे हैं ना उसको छोड़ दो बोलेंगे, नई क्रिटिकल एडिशन आई वो पढ़ो बोलेंगे। तो भाई ये चेंज जो है ना, सनातन में प्रॉब्लम है सर। आप मुझे वो बताइए, मैं थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। मैं आई एम वेरी ओपन। आप ऐसा करिए, सुनिए, आपको मैं टास्क देता हूँ, ऐसा करिए, आप जो क्रिटिकल एडिशन, मैं सर रेडी हूँ। आप टास्क उनको दीजिए जो आई एम रेडी। आप मुझे बताइए, सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए। आप जो क्रिटिकल एडिशन बोल रहे हैं ना उसको लेकर आइए, क्रॉस चेक करिए रेफरेंसेस, अगर उसमें नहीं है तो हम इसके बाद डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है सर, इट्स ओके। लेकिन ओके, ठीक हो गया, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, लेकिन अगर आपको रेफरेंसेस जो चीजें हैं, मतलब अगर क्रिटिकल एडिशन में जो सारी चीजें हैं वो अगर मिल जाती हैं और आपका रेफरेंसेस गलत होता है तो क्या आप क्या करोगे? चलो हम डिस्कस करेंगे, जब डिस्कस करेंगे अब आइए फिर हम डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। और हम ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण ही मानेंगे। अगर आप मिल गया उसमें तो आप क्या करेंगे वो बता के जाइए। सर मुझे क्या करना, देखिए हम आपको बता रहे हैं। हाँ, क्या करेंगे? मैं आपको, आप बताइए सर मुझे क्या करना चाहिए। आपके लिए तो मैं खुला हूँ। अगर आपको ये हम बताना चाहिए आप क्या करेंगे। आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप रामायण छोड़ देंगे, राम में नहीं मानेंगे, रामायण को लात मार देंगे जैसे लोग पुराणों को लात मार दिए। सनातन सुन लीजिए सर, सनातन कभी ये आप पे फोर्स ही नहीं करता कि आप राम को मानो ना मानो, ये आपकी मर्जी है सर, ये हमारी मर्जी है।
सर मैं अयोध्या से हूँ। मैं अयोध्या से हूँ, मैं आपको एक रोचक तथ्य बताता हूँ। आप सुन लीजिए सिस्टर क्या बोल रहे हैं, सुन लीजिए पहले। डॉक्टर मनोज, हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स हैं, अभी हम एजम्पशंस पे बात नहीं कर सकते कि जब आप लेकर आएंगे तो फिर क्या होगा, जब लेकर आएंगे तो तब डिसाइड भी कर लेंगे। अभी आप जो है ना वो बाकी कॉलर्स को जगह दे दीजिए। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करिएगा। डॉक्टर मनोज, मैं सैटिस्फाइड हूँ, इट्स ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अच्छा मैं हाँ इनसे इजाजत ले लें, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। हाँ अच्छा, ये है कि ये क्रिटिकल एडिशन की बात कर रहे थे और सैम भाई ने बड़ी जबरदस्त बात रखी कि क्रिटिकल एडिशन जो है वो वाल्मीकि रामायण भी किसी के लिए वो क्रिटिकल एडिशन ही था। अभी इन्होंने मनुस्मृति का 2020 के अंदर क्रिटिकल एडिशन निकाला है और उसकी आयतें निकाली हैं तकरीबन 2/4 ऑफ द मनुस्मृति जो है इन्होंने माइनस कर दी है। अभी क्रिटिकल एडिशन आया है, ठीक है, 1400 विशुद्ध मनुस्मृति, विशुद्ध मनुस्मृति, थैंक यू, नाम आपने विशुद्ध मनुस्मृति, उसका क्रिटिकल एडिशन है। उसमें भी जात पात की औरतों के हवाले से वो सारी बातें मौजूद हैं। भाई क्या क्रिटिकल एडिशन आपने करके किया क्या है? काम तो वही हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये सिर्फ रामायण का वेदास का क्रिटिकल एडिशन आया है अभी तक के नहीं आया? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। तो वेदास का भी क्रिटिकल एडिशन निकालें ना, तो पता तो चले कि आप लोग वाकई रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्रिटिकल एडिशन से मुराद क्या है इनकी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उससे इनका मीन क्या करते हैं ये कि क्रिटिकल एडिशन क्या है? मतलब कोई रिसर्च हुई है या बैठ के चंद पंडितों और स्वामियों ने कहा है भाई इससे बड़ी गाली पड़ रही है, ये ईमान यूनियन की स्ट्रीम्स के अंदर जो रेफरेंसेस दिए जाते हैं, बैठ के सोचा हो यार इसको तो निकालो ना नेक्स्ट टाइम। क्या आमिर भाई ये हुआ क्या है, विशुद्ध मनुस्मृति के साथ नाइंसाफी हुई है। क्या करे पता है, उसमें से सिर्फ मीट ईटिंग वर्सेस निकाल दिए। चलो बहुत अच्छे। यानी इसका मतलब है रिसर्च क्या है? मीट ईटिंग निकाल दी, यानी मीट ईटिंग जो कि खुद वेदास के अंदर मौजूद है उसके अंदर से निकाल के क्या कर लिया? रामायण में मौजूद है, रामायण में पुराणास में मौजूद है, वेदास में मौजूद है। क्या तीर मार लिया उसमें से निकाल के क्या तीर मार लिया? एग्जैक्टली। यानी ये इसका मतलब ये है कि इन्होंने रिफॉर्मेशन का नाम ये रखा है कि अपनी मर्जी की जो चीजें हों उनको मान लिया जाए, अपनी मर्जी की जो चीजें हों उनको निकाल दे। ये रिफॉर्मेशन का नाम है इनका। पूरी दुनिया के अंदर रिफॉर्मेशन जो होती है सर्वेस की बुनियाद पर होती है, म्यूचुअल कॉन्सेंसस की बुनियाद पर होती है, डिटेल्ड डिस्कशन जो डिबेट्स के बाद होती है। पूरी दुनिया के अंदर क्रिटिकल जो एनालिसिस है वो तो इस तरह होता है। ये कौन सा क्रिटिकल, ये इसको क्रिटिकल तकिया ही कहेंगे। नीचे कमेंट में भी मैं देख रहा था, ये क्रिटिकल तकिया है और बड़ा सेंसिटिव तकिया है और बड़ा प्लान्ड तकिया है, ये इसको कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया।